वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एमपी सर में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है एमपी जिनकर और मैं एक मैथ्स टीचर हूं। तो इस वीडियो के अंदर जो क्लास 10 की मैथमेटिक्स होती है फॉर एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट और वो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। तो देखिए आपका चैप्टर 11th है, कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं आपका चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 11.1 है यानी प्रश्नावली 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको अपन अटेंड करने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, एंगल B बराबर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री है और कोण A जो है 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना हमेशा, देखो अब तक जो क्वेश्चन करता है बहुत ही सिंपल थे और भी सिंपल थे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्या कहना चाह रहा है, हमेशा देखो इसमें दिमाग लगाना आपको। एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि जो भी एंगल हमेशा बनता है, एंगल के लिए आधार चाहिए जब हम रचना कर रहे हैं। वैसे एंगल जो है ऊपर की तरफ भी बन सकता है, लेकिन रचना के अंदर जो है एंगल हमेशा आधार पर बनाने की कोशिश करना चाहिए। कैसे? जैसे BC दे रखा है, जैसे एक ट्राइंगल के लिए BC हमारे को BC इस तरह से ये हम आधार मान ले अगर इसे, और B एक एंगल दे रखा है, चलो ठीक है यहाँ से एक एंगल भी अपन बना लेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि ए ऊपर की तरफ बने। देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो अपन है B और A को अपन नीचे ले लें। देखो हमेशा जो है कभी भी जो है क्वेश्चन के अंदर एक भुजा दे दी और दो एंगल दे दिए, तो हमेशा ध्यान रखना जो भुजा होती है वही हमेशा आधार होती है। और आधार होने के बाद में जैसे हमने इसको आधार मान लिया, आधार होने के बाद में किसी एक पॉइंट पर एक एंगल भी बनेगा यानी एक कोण भी बनेगा। तो बिल्कुल B तो 45 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये कह रहा है A बराबर 105 डिग्री। अब ये A बराबर 105 डिग्री ऊपर हवा के अंदर तो कैसे बना सकते हैं अपन, यानी ऐसा तो यहाँ पर कोई आधार ही नहीं है, कैसे बना 105 डिग्री। तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना, जैसे एक कच्चा चित्र बनाना इस तरह से, जैसे यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई भी एंगल क्रिएट होगा तो इसको अपन A पॉइंट दे देंगे। तो देखो इसको अपन मानते 105 डिग्री। अब अगर सोचो हमारे पास में जैसे एक आधार है, ये आधार BC है, अगर कोण B भी हमें मिल जाए और कोण C भी मिल जाए, तो कोण B से होने वाली रेखा और कोण C से जाने वाली रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पर ये जितना भी कोण होगा वो बन जाएगा अपने आप। लेकिन इससे कैसे, लेकिन इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये तो हमारे पास में है, इसको ज्ञात कर लेंगे। कैसे? जब हमारे पास में त्रिभुज के दो कोण हो तो तीसरा भी ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? एक ये है एक ये है, तो इसको अपन ज्ञात आसानी से कर पाएंगे, ताकि जो है इससे जाने वाली रेखा और इससे जाने वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद बिंदु पर जो जितने डिग्री का कोण दे रखा है वो अपना बन जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको हमेशा रूल्स ध्यान रखना है। तो देखो ये तो हो गया 105 डिग्री ऊपर वाला, ये हो गया 45 डिग्री। अभी इसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वस टू यानी बराबर में 180 डिग्री। A का मान दे रखा 105 डिग्री और कोण B का मान दे रखा 45 डिग्री बराबर में 180 डिग्री और प्लस में है C, यानी C को हमारे को ज्ञात करना है। यानी आधार के दोनों कोण आपको ज्ञात कर लेना चाहिए, ताकि जो है दोनों कोणों से जाने वाली रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, फिर वो कोण बन जाता है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो देखो कितना आंसर आएगा, कोण C बराबर 180 डिग्री, इन दोनों का योग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा यानी 150। तो कोण C बराबर आएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से कोण C बराबर तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास में जो आधार के दोनों कोण आ गए हैं। अब आगे अपने को बढ़ना है, ये तो गया रफ तरीका क्वेश्चन समझने का। कब? जब त्रिभुज की एक ही भुजा दे रखी है, दो कोण दे रखे हैं। तो दो कोण दे रखे हैं तो हमेशा ध्यान रखना आधार के दोनों कोण हमारे को चाहिए। तो जो दूसरा कोण दे रखा है, दोनों कोणों का यूज करके अपन तीसरा कोण निकालेंगे। फिर आधार के दोनों पॉइंटों पर हमारे को जो कोण चाहिए थे, इसलिए हमने ये प्रोसेस किया है। अब क्या करते हैं, BC लाइन सेगमेंट यानी BC जो है रेखाखंड खींचते हैं अपन 7 सेंटीमीटर का। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो है 7 सेंटीमीटर का मैं खींचूंगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक आ रहा है, ये खींच दिया। इसको नाम भी दे दे B और C, 7 सेंटीमीटर। कोण B का मान हमारे को पता है 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे बनता है, 90 डिग्री का आधा। तो यहाँ से यहाँ तक अपन क्या करेंगे, बिंदु B को कोई भी एक चाप की लंबाई का आपको है चाप खोल लेना है, बिंदु B को केंद्र मानना है, एक चाप घुमाना आपको।
बहुत ही ईजी तरीके से आपको एक चाप घुमाना है, ठीक है। चाप घुमाने पर ये एक कटांग बिंदु होगा, यानी यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। फिर सेम लंबाई का चाप, देखो लंबाई बिल्कुल छेड़नी नहीं है, लंबाई हमेशा सेम रखनी है। सेम लंबाई का चाप इसके यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु पर रखते हुए एक यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, फिर एक ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ पर प्रकार के नोक को रखकर एक चाप यहाँ पर। ये काटने पर आपको सिंपली 90 डिग्री का बन जाएगा एक कोण। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डॉट डॉट से मिलाएंगे, क्योंकि जो कोण नहीं, जो कोण हमारे को ज्ञात ही नहीं करना उसको हमेशा डैश डैश से अपन मापते हैं। हमारे को पता है 90 डिग्री का आधा जो होता है 45 डिग्री का होता है, यानी हमने 9th क्लास में पढ़ा अच्छे तरीके से। तो देखो कैसे होगा, यही की लंबाई रखनी है। यहाँ पर देखो ये जो होता है ये एक चांदे की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0 डिग्री हो गया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर ये 90 के लिए लाइन जा रही है, तो यहाँ पर होगा 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, 0 और 90 डिग्री का जो है समद्विभाजन करेंगे। कैसे करेंगे, ये लंबाई आपको छेड़नी नहीं है बिल्कुल। अगर आपने एक लंबाई का चाप खोल लिया, एक लंबाई का प्रकार आपको खोल लिया, तो बस वही रखते हुए 0 डिग्री पर एक इस तरह से केंद्र मानकर एक चाप घुमाना है। फिर 90 डिग्री के लिए इस पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर चाप घुमाना है इस तरह से। इन दोनों को कटांग बिंदु कटवाना है इस तरह से, ठीक है, ताकि जो एक कटांग बिंदु आ जाए। फिर यहाँ पर जो यहाँ से जो रेखा गुजरेगी वो 45 डिग्री के लिए होगी। तो बिंदु बी से होते हुए यहाँ से एक रेखा गुजारेंगे। अब ये डैश डैश में नहीं गुजारेंगे अपन, ये एक क्लियर गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे को 45 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पर शो कर दीजिए आप 45 डिग्री। अब हमारे को पता, हमने इस प्रोसेस से जो है कोण सी को भी ज्ञात किया था। कैसे, कोण सी को ज्ञात किया था, त्रिभुज के तीनों कोणों के नियम से। तो सी पर 30 डिग्री आना चाहिए। तो कैसे बनता है 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है 60 डिग्री का आधा। तो यहाँ पर इसको सी को केंद्र मानकर एक चाप घुमाते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर सेम लंबाई का चाप कट, और देखिए ये जो पहला चाप करता है ये हमेशा 60 डिग्री के लिए होता है। तो 60 डिग्री का अगर अपन लंब समद्विभाजन करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसको भी डैश डैश में मिलाना है, जो कोण ज्ञात ही नहीं करना उसको डैश में मिलाना है। फिर ये 0 डिग्री और ये 60 डिग्री, इन दोनों का लंब समद्विभाजन करेंगे सेम लंबाई का चाप रखकर। तो देखो इसको केंद्र मानेंगे और फिर एक चाप कट करते हैं। फिर इसको केंद्र मानकर एक चाप कट करते हैं। तो यहाँ पर कटांग बिंदु से होते हुए एक लाइन जाएगी, उसको अपन सीधा मिलाएंगे। तो जो ये बिंदु आएगा इन दोनों रेखाओं के कटने से, जो इनके कोण से जा रही है, यानी ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा नहीं, ये जितने भी डिग्री का होगा ये हमेशा जो जितना दे रखा था 105 डिग्री उतना ही बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो हो गया, यानी हर क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज बनाने का प्रोसेस तो ही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मतलब जो आगे वाला प्रोसेस है वो सेम ही है। क्या प्रोसेस है, जो भिन्न दे रखी है, जो जितनी गुनी भुजा दे रखी है 4/3 दे रखी है, तो उसका यूज़ करना। अब 4/3 का यूज़ करते हुए अपन क्या करेंगे, जो इसमें से बड़ा है 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो बिंदु बी से होते हुए नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा अपन गुजारेंगे इस तरह से। बिंदु बी से यहाँ पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा गुजारेंगे अपन। ये बस इतनी लंबी होगी, जो अंक बड़ा है उतनी समान लंबाई के चाप इस पर अपन बना सके। तो कैसे, इसको अपन BX नाम दे देना है, ठीक है। फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर, 4 बड़ा है तो 4 समान लंबाई के चाप, बिंदु बी को केंद्र मानकर इस रेखा पर एक लंबाई का चाप खोल लो और फिर 4 समान लंबाई के चाप आपको गुजारने हैं। पहला चाप, ये दूसरा चाप, ये तीसरा और ये चौथा। 4 चाप काटने के बाद इसके नाम भी आप दे दीजिए अच्छी तरह से, B1, B2, B3 और B4। हमेशा देखिए जो 4/3 है, इसका कहने का मतलब ये है, इस भिन्न को हमेशा समझना पड़ेगा। भिन्न जो चीज़ होती है उसको अगर आप समझ गए तो डायग्राम में कोई गलती नहीं होगी। हमेशा देखिए अगर अंश बड़ा है तो त्रिभुज जो समरूप बनेगा इसके बाहर बनेगा, यानी बड़ा त्रिभुज बनेगा। जो समरूप त्रिभुज, जो अन्य त्रिभुज की बात कर रहा है ना, ये समरूप त्रिभुज की बात करता है हमेशा, ठीक है। तो जो हमेशा बाहर बनेगा, लेकिन अगर अंश छोटा है तो अंदर की तरफ बनेगा। तो देखिए अंश बड़ा है तो बाहर की तरफ बनेगा। तो एक और रूल्स है कि जो हर होता है, हर को हमेशा त्रिभुज के आधार के दूसरे पॉइंट से मिलाते हैं, यानी इसमें हर है 3। तो देखिए 3 के लिए हो गया B3, 4 के लिए हो गया B4, दोनों का यूज करना है। लेकिन हमेशा नियम रहता है कि हर को जो है आधार के दूसरे पॉइंट से मिलाना है। हर है 3 यानी 3 है, तो 3 को C से मिला दीजिए अपन इस तरह से। इसको इस तरह से आपको मिलाना है। ये प्रोसेस करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, 3 का यूज हो चुका है, B4 का, यानी 4 का भी यूज़ करना है। तो 4 का यूज़ कैसे करते हैं,
देखो B3 सी के समांतर B4 से एक रेखा खींचनी पड़ेगी आपको। कैसे? देखो इस तरह से B3 को आपको केंद्र मानना है, एक लंबाई का चाप आपको खोलना है, ठीक है। कोई भी एक लंबाई का अपने हिसाब से B3 को केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई का चाप आपको घुमाना है। सेम लंबाई का चाप B4 को केंद्र मानकर एक चाप इस तरह से घुमाना है। अब क्या करना है, देखो दोनों चापों ने अपने अपने स्थान पर प्रतिच्छेद किया, BX लाइन पर प्रतिच्छेद किया यहाँ पर। इनके प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानकर, किसके? B3 के। सबसे पहले B3 को केंद्र मानकर ये जो चाप आया ना, इसकी लंबाई आपको मापनी है। प्रकार की एक नोक को यहाँ पर और पेन को यहाँ पर इस तरह से चाप को मापना है। सेम लंबाई का चाप इसके प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पर एक कट करवा देना है। इस तरह से कट करवाने पर एक प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा, कटांग बिंदु आएगा, ठीक है। तो फिर B4 से होते हुए एक लाइन अपन पास आउट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ी सी इसके देखो समांतर होनी चाहिए, तो वापस अपन बना देते हैं थोड़ी सी, ये इसमें और ये थोड़ी इसमें होगी, यहाँ पर होती थी, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक समान लंबाई, यहाँ से यहाँ तक समान लंबाई। तो देखो ये जो लाइन जाएगी ये इस तरीके से जाएगी, यानी बिल्कुल समांतर जानी चाहिए। तो ये लाइन तो बिल्कुल रॉन्ग है, और ये तो अपन दूसरी लाइन बनाते हैं ना, तो ये लाइन सही है, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर, अपन जब चाप कट करते हैं तो कभी कभी लाइन जो है इस तरफ जाने लगती है, तो ये गलत हो जाता है। तो हमेशा जो है इसके समांतर जानी चाहिए। तो चाप को जो है, यानी दोनों चाप हमने जो काटे हैं दोनों समान लंबाई के होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये लाइन इसको अपन इस तरह से डस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कटांग बिंदु आया है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए एक लाइन अपने बताई थी। अब देखो ये जो लाइन होती है ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो क्या करेंगे अपन, BC को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देंगे। BC को अपन BC' तक बढ़ा देंगे अपन। तो आप सब पेंसिल से बनाओगे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, पेंसिल से अगर रॉन्ग होगा तो भी राइट कर देंगे वापस इरेज करके। तो यहाँ पर C' एक आ गया पॉइंट, यानी BC को आगे बढ़ाना है। यही का ये प्रोसेस आपको कहाँ करना है, आधार के ऊपर की तरफ करना है। कैसे? C को केंद्र मानकर एक लंबाई का चाप आपको खोलते हुए यहाँ से यहाँ तक एक चाप आपको घुमाना है। सेम लंबाई का चाप C' को केंद्र मानकर घुमाना है, ठीक है। फिर दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानना है, इसका प्रतिच्छेद ये, इसका प्रतिच्छेद ये, इसको केंद्र मानकर ये लंबाई आपको मापनी है। इस प्रकार की नोक को इस तरह से रखते हुए ये लंबाई, सेम लंबाई का चाप आपको इसके प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ तक घुमाना है। फिर C' से होते हुए यहाँ से एक लाइन आपको पास आउट करानी है, जो क्या होगी, इसके समांतर आएगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके समांतर आ गई ये लाइन। अब ये समांतर आएगी तो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो देखो BC को हमने C' दे दिया, तो AB को क्या दे सकते हैं अपन, यहाँ से A के लिए A' दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक समरूप त्रिभुज की रचना हो चुकी है। कौन सा त्रिभुज है वो, A', B और C'। किसके संगत है ये, A, B, C के, जो दिया गया त्रिभुज था। तो यहाँ पर थोड़ी सी बस मिस्टेक हो रही थी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर मिस्टेक कब हुई थी, जब हमने दोनों चाप कट किए थे, यानी दोनों चाप मापे थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा चाप ज़्यादा खुल गया होगा या कम खुल गया होगा। तो कोई बात नहीं, आप पेंसिल से बनाएंगे तो हमेशा इसके समांतर ही जानी चाहिए। ये बिल्कुल ऊपर वाली तो एक दूसरे के समांतर जा रही है, ये भी एक दूसरे के समांतर जा रही है। तो आराम से पेंसिल से बनाते हैं तब गलती नहीं होती है। तो ये प्रोसेस जो है डायग्राम का इस क्वेश्चन के अंदर पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, औचित्य देने का प्रयास इसी क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए औचित्य कैसे देते हैं, बहुत ही सिंपल है औचित्य देना। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ मैं औचित्य, इस तरह से औचित्य। औचित्य के अंदर आपको सिंपली हमेशा एक रूल्स ध्यान रखना है, जब त्रिभुज बन जाने के बाद में त्रिभुज के आधार होता है, जो आधार के ऊपर दो त्रिभुज है और आधार के दो नीचे त्रिभुज है। देखो आधार के ऊपर ये BC आधार है, या BC' आधार मान लो इसको, क्योंकि त्रिभुज फैल चुका है आगे की तरफ। तो BC' के ऊपर जो त्रिभुज है दो, ABC और A', B और C', ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। और जो नीचे त्रिभुज है BC, B3 और BC', B4, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो आपको लिखना औचित्य रचना से आधार के दोनों त्रिभुज जो ऊपर की तरफ है उनको समरूप बताओ। त्रिभुज A', B और C' समरूप है त्रिभुज ABC। ये हमारे को बताना है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, इनकी भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती है, बराबर अनुपात के अंदर होती है। इसका मतलब जो त्रिभुज समरूप आया है उसकी भुजा A', B/AB, यानी देखो समरूप त्रिभुज की भुजा A', B और दिए गए त्रिभुज की भुजा AB, इन दोनों का अनुपात सेम रहता है। बराबर में तीनों भुजाओं का अनुपात रहेगा सेम। इसकी तरह
बी सी डैश अपॉन बी सी, उसी तरह ए डैश सी डैश अपॉन ए सी। इसको ऐसे लिखना है, बहुत ही सिंपल, आप समझ सकते हैं। इन दोनों की भुजाएं जो है बराबर अनुपात के अंदर होती हैं जब दोनों समरूप त्रिभुज हो। तो ये तो हो गया 1 नंबर केस। सेकंड स्टेप में भी यही करना है, इसी प्रकार आपको लिखना है, इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज भी समरूप है। त्रिभुज B3C समरूप है त्रिभुज B4 C डैश। ये देखो B4 C डैश और B3 C डैश, इन दोनों की भुजा भी समान होगी, यानी समान अनुपात में होगी। तो इनको भी लिख दो BC डैश अपॉन BC इक्वस टू BB4 अपॉन BB3। देखो BB4 के लिए तो हो गया 4 और BB3 के लिए हो गया 3, यानी यहाँ से यहाँ तक समान नंबर के चाप 4 काटे थे और यहाँ से यहाँ तक काटे थे 3, तो यहाँ पर 4/3। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं BC डैश अपॉन BC इक्वस टू 4/3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो 1 व 2 से क्या चीज़ मिल रही है कि BC डैश की जो वैल्यू है, BC डैश अपॉन BC की वैल्यू 4/3 है। तो देखो इसके लिए एक भुजा निकलती है BC डैश अपॉन BC इक्वस टू 4/3। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, नीचे की तरफ अगर लिखूँ मैं इसको, तो BC डैश इक्वस टू 4/3, इसको उधर गुणा कर देता है अपन BC। अब देखो ये जो क्वेश्चन कह रहा था वो आंसर आ चुका है। कैसे? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 होनी चाहिए। यानी हम जो एक समरूप त्रिभुज बनाते हैं इसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की भुजा की 4/3 गुनी होनी चाहिए। तो ये देखो समरूप त्रिभुज की भुजा है BC डैश, ये दिए गए त्रिभुज हैं ABC, इसकी भुजा BC है, इसकी 4/3 है। तो अगर इसके लिए ये संबंध हो सकता है तो बाकी बचने वाली सभी भुजाओं के लिए भी हो सकता है। कैसे? BC डैश अपॉन BC की जो वैल्यू है 4/3 है और ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समरूप है, सॉरी बराबर है। तो इसकी जगह अगर ये लिखेंगे तो A डैश B और अपॉन AB के लिए भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं A डैश B इक्वस टू 4/3 AB। इसी तरह इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो इति सिद्धम, यानी ये जो समरूपता वाला औचित्य वाला प्रोसेस है इस तरह से देना है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 6 अपन कर पाते हैं। क्वेश्चन 6 के जो रचना के चरण हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है इस वीडियो की, उसको आप देख सकते हैं। यानी टाइटल पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।